मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 ओमान हॉकी स्टेडियम मस्कट में 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जा रहा है। मस्कट ओमान हॉकी स्टेडियम में आज भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल मैच में होने जा रहा है। मैं अशोक गुप्ता लाइव ओमान हॉकी स्टेडियम से सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जबकि आज ही खेले गए तीसरे स्थान के मैच में चीन ने कोरिया को एक कड़े संघर्ष में 3 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराया है। भारत 4 बार इस एशिया कप का विजेता है। 2004 कराची में, 2008 हैदराबाद में, 2015 में मलेशिया और 2023 में ओमान में जो हुआ था उसमें एशिया कप जीत चुका है। भारत 3 बार सिल्वर मेडल यानी रनर्स भी रहा है और 3 बार ब्रॉन्ज मेडल यानी तीसरे स्थान पर भी रहा है। वहीं मलेशिया 2012 में 1 बार इस एशिया कप की विजेता है। अब की जबकि दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं, भारत ट्रेडिशनल जर्सी में अपने ब्लू स्काई में, जबकि मलेशिया की टीम भी ट्रेडिशनल जर्सी अपने पीले रंग की जर्सी में है। मैदान के बीचों बीच में दोनों अंपायर लाल रंग की टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जहां भारत का फ्लैग और मलेशिया का फ्लैग भी आपके सामने दिख रहा है। भारतीय टीम इस प्रकार है। गोलकीपर के रूप में प्रिंसदीप सिंह जो खालसा कॉलेज लायलपुर जालंधर से आते हैं, विक्रमजीत सिंह। डिफेंडर में आमिर अली कैप्टन है, तालेम प्रियोवार्ता डीप डिफेंडर, शारदानंद तिवारी, योगेंद्र रावत, अनमोल एक्का और रोहित जो टीम के उप कप्तान हैं। मिडफील्डर में अंकित पाल, मनवीर सिंह, रोशन कुजूर, मुकेश टोप्पो और थोकचम सिंह हैं। जबकि फॉरवर्ड में हमारे बेहतरीन फॉरवर्ड गुरजोत सिंह और अर्शदीप सिंह, ये भी खालसा कॉलेज लायलपुर जालंधर से आते हैं, जो भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सौरभ आनंद, दिलराज सिंह और आराईजीत सिंह हुंडल, ये हमारी फॉरवर्ड लाइन है। टीम के कोच हैं पीआर सीरीज। पीआर सीरीज भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं, हॉकी गोलकीपर रहे हैं, जिन्होंने 4 ओलंपिक खेला है। अभी हाल ही में उन्होंने ओलंपिक खेलने के बाद अपने करियर में सर्वाधिक गोल बचाने का और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिटायर होने के बाद अब भारतीय जूनियर टीम के कोचिंग में आ गए हैं और भारतीय टीम को उन्होंने तराशा है। भारत इसके पहले जो मैचेस खेले हैं अपने ग्रुप ए में, उसमें भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 11 गोल से, जबकि दूसरे मैच में जापान से कड़े संघर्ष में 2 के मुकाबले 3 गोल से जीता था। भारत ने चाइनीज ताइपे की टीम को 0 के मुकाबले 16 गोल से और कोरिया को 1 के मुकाबले 8 गोल के अंतर से हराकर अंक तालिका में 12 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। जबकि उसी ग्रुप में जापान की टीम थी जो 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी, जिसका आज पाकिस्तान के साथ कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर जापान को पहले ही फाइनल में प्रवेश कर गई है। आज के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और मलेशिया में जो टीम जीतती है वो कल पाकिस्तान से फाइनल में मुकाबला करेगी। अब की जबकि दोनों टीमें मैदान में अपने अपने प्लेस पर आ गई हैं। पीले रंग की जर्सी में बाएं से दाएं तरफ खेलेगी मलेशिया की टीम, जबकि दाहिने से बाएं की तरफ खेलेगी अपने ट्रेडिशनल जर्सी स्काई ब्लू में भारत की टीम। सेंटर लाइन पर गेंद को रखा हुआ है, अंपायर के विसिल का इंतजार है। धीरे धीरे पहले क्वार्टर का मैच शुरू होने में कुछ ही क्षण रह गया है। मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 ओमान हॉकी स्टेडियम मस्कट में खेला जा रहा है और ये स्टार्ट लिया है भारत ने, माइनस किया है, लंबा थ्रू पास दिया है। दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई भारतीय टीम, गेंद को संभाला है भारतीय फॉरवर्ड के खिलाड़ी मुकेश टोप्पो ने गेंद को लिया, लंबा थ्रू पास दिया, समानांतर पास खेला है अपने डिफेंडर के लिए, जहां भारत के डिफेंडर प्रियोवार्ता ने गेंद को संभाल लिया और लंबा थ्रू पास दिया है। धीरे धीरे छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर बेहतरीन प्रदर्शन और स्टिकवर का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय टीम अब अपने पूरे स्वभाव में दिख रही है। सेंट्रल लाइन के करीब में भारत के मनवीर सिंह ने गेंद को संभाला, छोटा सा पास दिया और लेके जैसे ही डीके में दाखिल होना चाहते थे वहां पर
उनसे फाउल हुआ और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। गुरजोत सिंह, सौरभ आनंद, दिलराज सिंह, अरिजीत सिंह उंडल के साथ भारतीय फॉरवर्ड काफी धारदार है। वहीं पर मलेशिया भी बहुत अच्छी हॉकी खेलता है, क्योंकि दोनों एशियाई टीम है और दोनों एशियाई शैली की हॉकी प्रदर्शन करते हैं। इस बीच में हमला बनता हुआ मलेशिया का गेंद में डी के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर शारदानंद तिवारी की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। और ये बाएं छोर से हमला बनता हुआ भारत का 23 गज की रेखा पर समानांतर पास दिया, बिल्कुल 23 गज की रेखा पर पास, छोटे से पास डी के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने शूट किया बिल्कुल, लेकिन उड़ती हुई गेंद और ये खतरनाक हो सकती थी। अंपायर ने इनके खिलाफ फाउल दिया है। लगभग 3 मिनट का खेल हो चुका है। भारत और मलेशिया 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहे हैं। और ये एरियल पास मलेशिया की तरफ से, गेंद को रिसीव करना चाहते थे भारतीय खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई और ये कैरेट का फाउल। वहीं दूसरी तरफ जवाबी हमला करते हुए मलेशिया की टीम, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनको रोकने की कोशिश किया डी के अंदर, शूटिंग सर्किल के अंदर, ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर मलेशिया को मिला हुआ भारत के खिलाफ। पीले रंग की जर्सी में मलेशिया की टीम, जबकि स्काई ब्लू के रंग की जर्सी में भारतीय टीम है। यह पहला पेनाल्टी कॉर्नर अंपायर ने दिया है भारत के खिलाफ मलेशिया टीम को। लगभग 4 मिनट होने जा रहा है। देखना है मलेशिया टीम इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग कर सकती है। गेंद को इंजेक्ट करने के लिए मलेशियाई खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। 2 सेट तैयार है और अंपायर का विसिल, और ये शूट लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी रणनी से गेंद को फेंका। अभी भी मलेशियाई खिलाड़ी के पास है, लंबा शूट लिया था, लेकिन गेंद टकराती हुई मलेशियाई खिलाड़ी से ये बैक लाइन से बाहर चली गई और ये फ्री हिट भारत के लिए। लंबा थ्रू पास, उड़ती हुई गेंद, मलेशिया ने गेंद को संभाला है और शूटिंग सर्किल के अंदर बेहतरीन शूट लिया था, लेकिन तारीफ पड़ी गोलकीपर प्रिंस की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है पैट करके। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास है, भारत के हाथ में। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन कर रही है भारतीय टीम। खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। शूटिंग सर्किल के अंदर गेंद को लेकर जैसे ही बढ़े थे भारतीय डिफेंडर शारदानंद तिवारी ने उसको क्लियर कर दिया है और बाएं तरफ से हमला बनता हुआ भारत का। लंबा थ्रू पास अर्शदीप के लिए, गेंद को संभाल लिया उन्होंने, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, ड्रिबल किए, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए छोटा सा पास दिया, डी के अंदर दाखिल हो सकते हैं, खतरा हो सकता था, लेकिन अभी भी गेंद शूटिंग सर्किल के ऊपर ही है। गेंद को जिस तरह से लिया गया और गेंद को लेने में जिस तरह से पुशिंग हुआ, ये मलेशिया के खिलाफ भारत को ये फ्री हिट मिला हुआ है। समानांतर पास भारतीय टीम के लिए, गेंद साइडलाइन से बाहर और ये हिट मिला हुआ है भारत के लिए। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन जारी है। पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों की अदला बदली होती रहती है। पहले क्वार्टर का मैच 15 मिनट का, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वार्टर भी 15 मिनट का खेला जाएगा। पहले क्वार्टर का मैच 4 मिनट का समाप्त हो चुका है। गेंद बैकलाइन से बाहर और ये फ्री हिट भारत के लिए। भारत के डिफेंडर ने गेंद को संभाला है, छोटा सा पास देना चाहते थे, लेकिन समानांतर पास दे दिया उन्होंने अपने दूसरे डिफेंडर योगेंद्र रावत को। इस बीच में गेंद को संभाल लिया और हमला बनता हुआ भारत का। 23 गज की रेखा को पार किए, गेंद को ले जाना चाहते थे, 23 गज की रेखा के अंदर डी के अंदर दाखिल हो गए और अर्शदीप ने गेंद को जैसे ही संभाला था, उन मलेशिया के डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद अभी भी मलेशियाई खिलाड़ी के पास है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल और रोमांचक मुकाबला भारत और मलेशिया के बीच। लगभग 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी है। जूनियर एशिया कप जो मस्कट ओमान में खेला जा रहा है, ये आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच है। पहले मैच में पाकिस्तान जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराकर पहले ही फाइनल में दाखिल हो चुका है। और बेहतरीन फील्ड वर्क करके दिलराज ने पहला गोल किया है 10वें मिनट पर। भारत मलेशिया से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गया है। ये पहले क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 5 मिनट का समय रह गया है।
पहला क्वार्टर समाप्त होने में कुछ ही सेकंड रह गया है। भारत अभी भी मलेशिया से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। इस बीच में गेंद को 23 गज की रेखा पर संभाला भारतीय फॉरवर्ड ने, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उसको टच नहीं किया। डी के अंदर फॉरवर्ड खिलाड़ी मौजूद थे। इस तरह से ये खतरा टला और ये फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। दूसरे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद को संभाला है अपने ही हाथ में। एक खिलाड़ी को बीट किया, फिर समानांतर पास दिया अपने डिफेंडर प्रियो वार्ता को, जहां गेंद राइट आउट की पोजीशन पर गेंद को संभाला। दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई भारतीय टीम कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाल लिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, डॉस दिया, डी के अंदर शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मलेशियाई डिफेंडर की जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। भारत अभी भी मलेशिया से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। भारत को दूसरा पेनाल्टी का रन मिला हुआ है। दूसरे क्वार्टर के मैच में 2 सेट बिल्कुल शूटिंग सर्किल के ऊपर तैयार है। इंजेक्ट करने के लिए दिलराज सिंह, देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग कर सकती है भारतीय टीम। पुश किया गया, गेंद को रोका, लेकिन पैरों से टकराई और इस तरह से ये फाउल दिया गया है और फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। भारत 0 के मुकाबले मलेशिया से 1 गोल से आगे चल रहा है। दूसरे क्वार्टर के मैच में दूसरा क्वार्टर समाप्त हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है और ये लंबा थ्रू पास मलेशियाई डिफेंडर का दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए एरियल पास दिया है। 23 गज की रेखा पर भारतीय डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया है, गेंद को मध्य रेखा को पार किया, लंबा थ्रू पास दिया, दाहिने छोर से हमला बनाने की पूरी कोशिश करती है भारतीय टीम। बेहतरीन ड्रिबल किया है और बेहतरीन तालमेल के साथ लंबा थ्रू पास के जरिए डी के अंदर दाखिल हुए और शूट कर दिया था, लेकिन गेंद ठीक ढंग से स्टिक पर आई नहीं, वरना ये एक बेहतरीन गोल भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा फील्ड गोल हो सकता था। ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। भारत के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला है, समानांतर पास दिया है बाएं छोर पर, लंबा थ्रू पास दाहिने छोर पर और ये एरियल पास बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन स्टिक जिस तरह से उठाई गई फाउल हुआ और फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। दूसरे क्वार्टर के 6वें मिनट पर मलेशिया को पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। इंजेक्ट किया गया, शूट लेने की कोशिश की है, लेकिन गेंद अभी भी गोलकीपर के पैर से टकराई और इस तरह से रिबाउंड होकर मलेशियाई खिलाड़ी के सिर पर टकराई और अभी तक जो है ये फाउल करार दिया गया और इस पर जो है अंपायर ने री पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया है। खेल रुका हुआ है। मेडिकल टीम मलेशिया की आ गई है, जहां उनका फर्स्ट एड किया जा रहा है। भारत और मलेशिया के बीच हॉकी ओमान हॉकी स्टेडियम मस्कट में मेंस जूनियर एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और ये पेनाल्टी कॉर्नर लेते हुए मलेशियाई टीम के खिलाड़ी 2 सेट इनका तैयार है। इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए हैं। पुश किया, गेंद को रोका गया, लेकिन ये जिस तरह से खिलाड़ी आगे बढ़ गए थे, फिर ये तीसरा री पेनाल्टी कॉर्नर मलेशियाई टीम के लिए। भारत मलेशिया से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे है। पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए बनाने की कोशिश करें, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर लिया गया और इस तरह से गेंद ठीक ढंग से रुकी नहीं मलेशियाई खिलाड़ियों से और उन्होंने गेंद को लिया, एरियल पास दिया है दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वहां पर डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है।
भारत का हमला बनता हुआ 23 गज की रेखा को पार किया, मध्य रेखा को पार किया, ड्रिबल किया, खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट कर रहे थे। इसी बीच में शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गए, बैक हैंड शॉट लेना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मलेशियाई खिलाड़ी को जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया और गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से मलेशिया पर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा दूर हुआ। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास है। भारत के मिडफील्डर ने गेंद को संभाला है, मनमीत सिंह ने, और लंबा थ्रू पास दिया बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद उनके स्टिक पर आई जरूर, लेकिन रिबाउंड करते हुए बैकलाइन से बाहर चली गई और इस तरह से एक बेहतरीन मौका भारत ने गंवा दिया है। भारत शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 8 मिनट का समय शेष रह गया है। मलेशिया के पास एरियल पास डिफेंडर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी के लिए सेंटर लाइन के करीब में गेंद को दिए, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उनका रिबाउंड लिया और गेंद को संभाल लिया है भारतीय डिफेंडर ने और मलेशियाई खिलाड़ी से फाउल हुआ और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है भारत को। दूसरा क्वार्टर समाप्त होने में कुछ ही सेकंड रह गया है। अभी भी भारत मलेशिया से शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। मेंस जूनियर एशिया कप 2024 जो मस्कट ओमान के हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस तरह से दूसरा क्वार्टर समाप्त हो गया है। खेल का मध्यांतर है, मध्यांतर के बाद तीसरा क्वार्टर खेला जाएगा। मध्यांतर समाप्त हो चुका है, यानी 2 क्वार्टर का मैच में भारत मलेशिया से शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। अगला 2 क्वार्टर यानी तीसरा और चौथा क्वार्टर बहुत ही क्रूशियल होगा। जो टीम अपने मौके का फायदा उठाएगी, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगी, निश्चित रूप से कल वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगी। भारत और मलेशिया के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुका है। गेंद को संभाला है मलेशियाई खिलाड़ी ने, एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन 23 गज की रेखा सेंटर लाइन के करीब में गेंद को रोका है और ये एरियल पास देना चाहते थे, लंबा एरियल पास था, कोई भी खिलाड़ी उनका ले नहीं सका और बैकलाइन से बाहर, और ये फ्री हिट मिला हुआ है भारतीय डिफेंडर के लिए। लेकिन जिस तरह से वो पास देना चाहते थे, इंटरसेप्ट करना चाहते थे मलेशियाई खिलाड़ी, लेकिन ये मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ फाउल और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ भारत के लिए। भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, बैक पास दिया, थ्रू पास देना चाहते थे, जहां चेक कर लिया है, इंटरसेप्ट कर लिया है, वहीं पर कसमकस होता हुआ आखिरकार जिस तरह से गेंद को पुश किया गया खिलाड़ी को, यही फाउल मिला हुआ है मलेशियाई खिलाड़ी के पक्ष में। गेंद को रखा है जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी ने और एरियल पास देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डायगोनल पास दिया है राइट आउट की पोजीशन पर। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाला है भारतीय खिलाड़ी ने। एरियल पास दोबारा दिया गया है और जिस तरह से एरियल पास को दिया गया वो डेंजरस था और मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ फाउल। भारतीय डिफेंडर प्रियवार्ता ने समानांतर पास दिया है शारदानंद तिवारी को। अंकित पाल, मनमीत सिंह, मुकेश टोप्पो मिडफील्ड के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, वहीं थोकचम सिंह भी अपनी हॉकी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉरवर्ड खिलाड़ियों में गुरजोत, दिलराज और अर्शदीप का बेहतरीन प्रदर्शन है। अभी तक अराइजीत सिंह हुंडल टीम में नहीं आए हैं, लगता है उन्हें चोट लगी हुई है, जो कल चोट लग गई थी उसके वजह से उनको रेस्ट दिया गया है और इस तरह हमला बनता हुआ मलेशिया का, लेकिन गेंद को शूटिंग सर्किल के अंदर भारतीय डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया। अभी भी गेंद के लिए कसमकस होता हुआ, गेंद अभी भी मलेशियाई खिलाड़ी के पास है। 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को ले जाना चाहते थे, लेकिन गेंद को डिफेंडर ने, भारत के डिफेंडर ने क्लियर कर दिया है। एरियल पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी को हमला बनाने की कोशिश करते हुए। जवाबी हमला भारत का बनता हुआ, साथ समानांतर पास गेंद को दिया शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गोलकीपर बढ़कर आया, उन्होंने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया है। इस तरह से मलेशिया के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा क्लियर हो गया। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास है, सेंटर लाइन के करीब में। गेंद को लंबा थ्रू पास दिया बाएं छोर से, छोटा सा पास दिया बिल्कुल कॉर्नर साइड में, बाएं छोर से हमला बनाने 3D का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हुई, लेकिन उनको पुश किया गया और ये बैकलाइन से बाहर चली गई और कॉर्नर मिला हुआ भारत के लिए। भारत काफी दबाव बना रहा है छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ, और भारतीय खिलाड़ी गोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि गोल
अपना स्कोर आगे बढ़ाया जाए ताकि इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ फाइनल में प्रवेश कर सकें। वहीं पर मलेशियाई खिलाड़ी की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हैं, अच्छा डिफेंस करते हैं, वहीं अटैक करने में भी वो किसी से कम नहीं है। लंबा थ्रू पास मलेशियाई खिलाड़ी का बाएं छोर पर, लेकिन गेंद उन्होंने छोड़ दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गेंद अभी भी मलेशिया के खिलाड़ी के पास, डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते थे, शूटिंग सर्किल के अंदर गए, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया और इस तरह से फाउल मिला है भारतीय खिलाड़ी के लिए। भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को संभाला है, बाएं छोर से गुरजोत ने गेंद को लिया, ड्रिबल करते हुए खिलाड़ी को बीट करते हुए डी के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने जो शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद रोक लिया गया है मलेशियाई खिलाड़ी के द्वारा। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें, पीले रंग की जर्सी में खेलती हुई मलेशिया की टीम जबकि स्काई ब्लू की जर्सी में खेलती हुई भारत की टीम है। गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास, गेंद को लिया, ड्रिबल किया, खिलाड़ी को बीट करने की कोशिश कर रहे थे, समानांतर पास दिया उन्होंने अपने डीप डिफेंडर युगेंद्र रावत को। युगेंद्र रावत ने बढ़ा दिया है शारदानंद तिवारी के लिए। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास है। तीसरे क्वार्टर का मैच 5 मिनट का समाप्त हो चुका है। अभी भी भारत मलेशिया से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रहा है। हालांकि गोल करने का पूरा प्रयास भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा हो रहा है, वहीं बराबरी पर आने के लिए मलेशिया खिलाड़ी भी काफी प्रयास कर रहे हैं। दाहिने चोर से मलेशिया का हमला बनता हुआ 23 गज की रेखा को पार किया मलेशियाई खिलाड़ी ने, गेंद को लिया, लेकिन गेंद को लेकर जैसे डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। अभी भी गेंद मलेशियाई खिलाड़ी के पास है शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर को जिन्होंने गेंद को रोका और जिस तरह से फाउल हुआ है ये मलेशियाई खिलाड़ी से भारत के लिए एक बेहतरीन अटैक जो हुआ था उसको क्लियर कर दिया है भारतीय डिफेंडर ने। तीसरे क्वार्टर में मलेशिया को पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है, पुश किया गया और प्रयास किया गया, लेकिन गोल पोस्ट से लगती हुई गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई और इस तरह से ये पेनाल्टी कॉर्नर बेकार चला गया। भारत पर मलेशिया भी काफी दबाव बना रही है इक्वलाइजर करने के लिए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी और भारतीय डिफेंस बेहतरीन तालमेल के साथ उनका मुकाबला कर रही है। अब अराइजीत सिंह हुंडल भी आ गए हैं जो फॉरवर्ड लाइन से मिडफील्डर के रूप में भी खेलते हैं, फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं और बेहतरीन तालमेल, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। और समानांतर पास दिया गया भारतीय खिलाड़ी के द्वारा, व्यूह रचना करती हुई भारतीय टीम, लेकिन छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के बावजूद गेंद को अभी भी भारतीय खिलाड़ी ने संभाल रखा है। दो खिलाड़ियों के बीच में गैप का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बढ़ाया अपने डिफेंडर के लिए और गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास है। हमला बनाने की कोशिश करती हुई भारत के फॉरवर्ड लाइन की तरफ से समानांतर पास, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन कर रही है भारत। तीसरा क्वार्टर समाप्त होने में सिर्फ 32 सेकंड का समय रह गया है। भारत को एक बेहतरीन बढ़ावे पर पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग भारतीय टीम कर सकती है। पुश किया गया और बेहतरीन ढंग से गोल के अंदर इस तरह से भारत का दूसरा गोल तीसरे क्वार्टर में निकला, जब बेहतरीन ढंग से शारदानंद तिवारी ने गोल करके भारत को 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे कर दिया है। मेंस जूनियर एशिया कप 2024 मस्कट ओमान में खेली जा रही है और इस दूसरे सेमीफाइनल में भारत बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करते हुए तीसरे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में 1 गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए करके 0 के मुकाबले मलेशिया से 2 गोल से आगे हो गई है। चौथा क्वार्टर इंटरवल के बाद शुरू हो चुका है। गेंद को संभाला है मलेशियाई खिलाड़ी ने, एरियल पास देना चाहते थे लेकिन गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया भारतीय खिलाड़ी ने। भारत मलेशिया से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रहा है। मेंस जूनियर एशिया कप का यह दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है और मलेशिया का हमला बनता हुआ, लेकिन गेंद लेकर जिस तरह से मलेशियाई खिलाड़ी डी के अंदर दाखिल हुए थे, गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई और ये जो खतरा मंडरा रहा था भारत पर वो टला और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ। लॉन्ग कॉर्नर के जरिए
हमला बनाने की कोशिश करती हुई मलेशियाई टीम, लेकिन थ्रू पास दिया था जहां कोई बगैर नुकसान के बैक लाइन से बाहर हो गई और इस तरह से भारत के लिए फ्री हिट। लगातार मलेशिया स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन तालमेल, बेहतरीन अटैकिंग हॉकी खेलते हुए बेहतरीन ढंग से डिफेंस भी कर रहे हैं और स्टिकवर का प्रदर्शन तो काबिले तारीफ है। हालांकि वन टच हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही टीमें कर रही हैं। भारत 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रहा है। भारत को चौथे क्वार्टर के तीसरे मिनट में ही एक बेहतरीन बढ़ावे पर शूटिंग सर्किल के अंदर डिस्टर्ब करने से पेनाल्टी कार्नर मिला हुआ, शूटिंग किया गया, इंजेक्शन हुआ, गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास है और उन्होंने शूट लिया था। इस तरह से कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद अपर बार से होती हुई बाहर निकल गई और इस तरह से एक बढ़िया मौका मिला हुआ था भारत को पेनाल्टी कार्नर के जरिए अपने गोल स्कोर को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस पर लॉन्ग कार्नर मिला, लॉन्ग कार्नर को भी नहीं ले सके ठीक ढंग से और ये फ्री हिट मिला हुआ है मलेशियाई खिलाड़ी के लिए। आज भारत का मैच देखने के लिए काफी संख्या में ओमान मस्कट में रहने वाले भारतीय दर्शक स्टेडियम में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सेमीफाइनल मैच है, कल उम्मीद है फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान का अगर मैच होता है जिसमें भारत टीम तो अभी 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है, तो काफी संख्या में दर्शक स्टेडियम में दिखाई देंगे और गेंद को कब्जे में किया है मलेशियाई खिलाड़ी ने अपने ही हाथ में, कसमकस होता हुआ गेंद भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कब्जे में किया। डी के अंदर दाखिल हो रहे थे गुरजोत सिंह, बेहतरीन रन के स्टिकवर का प्रदर्शन किया, 2 खिलाड़ी उनसे लगे हुए हैं। इस तरह से हमला बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में जिस तरह से ये फाउल हुआ है और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ है चौथे क्वार्टर के 6वें मिनट पर। भारत 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रहा है। मेंस जूनियर एशिया कप मस्कट 2024 में भारत और मलेशिया का यह दूसरा सेमीफाइनल मैच चौथे क्वार्टर का चल रहा है, जिसको समाप्त होने में अभी 9 मिनट का लगभग समय शेष है। भारत 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रहा है। पेनाल्टी कॉर्नर लेते हुए भारतीय खिलाड़ी इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी पहुंचे, 2 सेट तैयार है, गेंद को लिया गया, लंबा शूट किया गया, लेकिन 2 बार करने से बावजूद भी गोल नहीं कर सकी भारतीय टीम और ये री पेनाल्टी कॉर्नर गोलकीपर ने बेहतरीन बचाव किया है। मलेशिया के गोलकीपर ने पैड करके डाइव मार करके बेहतरीन ढंग से शूट को जो पेनाल्टी कॉर्नर से मारा गया था उसको बचाने में कामयाब हुआ और ये री पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है और इस तरह से ठीक ढंग से गेंद रोक नहीं सके, लेकिन फिर भी शूट लिया गया और गोलकीपर ने पैड करके क्लियर कर दिया है। तारीफ करनी पड़ेगी मलेशियाई गोलकीपर की, जो काफी खतरनाक ढंग से शूट को बचाते हुए और ये री पेनाल्टी कॉर्नर भारत को चौथे क्वार्टर में ही काफी दबाव बना रखा है। भारतीय टीम ने खिलाड़ी और गेंद दोनों पर दबाव बनाया हुआ, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम 0 के मुकाबले मलेशिया से 2 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 8 मिनट का समय शेष रह गया है। इंजेक्ट करने के लिए भारतीय खिलाड़ी 2 सेट तैयार है बिल्कुल शूटिंग सर्किल पर। देखना है इसका फायदा कहां तक भारतीय टीम उठा सकती है अपने गोल स्कोर को बढ़ाने के लिए। और ये बेहतरीन गोल, शानदार गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए करके स्कोर को 0 के मुकाबले 3 गोल से भारतीय टीम आगे हो गई है। मलेशिया को चौथे क्वार्टर के समाप्ति के 3 मिनट पहले एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है, जहां मलेशियाई खिलाड़ी इंजेक्ट करने के लिए पहुंचे। 2 सेट तैयार है, गेंद को फेंका गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शूट लिया था गेंद को डिफेंडर के पैर में लगी और इस तरह से री पेनाल्टी कॉर्नर मलेशिया के लिए। मलेशिया गोल करने का पूरा प्रयास करेगी। अभी भी 3 मिनट का समय शेष है।
बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन मलेशियाई टीम ने भी किया है और ये शूट लिया गया। 2 शूट तैयार था लेकिन उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और ये जिस तरह से खिलाड़ी को रोका गया, अंपायर बिल्कुल नजदीक में खड़े थे, उन्होंने पेनाल्टी स्ट्रोक दे दिया है। पेनाल्टी स्ट्रोक भारत के खिलाफ। चौथे क्वार्टर के तीसरे मिनट पर समाप्त होने में 3 मिनट का समय बाकी है और ये एक मौका मिला हुआ है मलेशियाई टीम को गोल अंतर कम करने के लिए, शूट करने के लिए मलेशियाई खिलाड़ी, जबकि गोल में गोलकीपर, और ये गोल हुआ। इस तरह से मलेशिया अंतिम क्षणों में तालमेल और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए समाप्ति के चौथे क्वार्टर के समाप्ति पर पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके स्कोर 1 के मुकाबले 3 गोल से कर दिया है। दूसरा सेमीफाइनल काफी क्रूशियल होता हुआ छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमें कर रही हैं। हालांकि अभी भी मैच समाप्त होने में 2.5 मिनट का समय लगभग शेष रह गया है, लेकिन इस 2.5 मिनट में रिजल्ट अभी आना बाकी है। और इसी बीच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था भारतीय फॉरवर्ड ने शूटिंग सर्किल के अंदर। मलेशियाई खिलाड़ियों ने जिस तरह से उन्हें रोका है, यह भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला है। खेल के अंतिम क्षणों में लगभग 2 मिनट का खेल शेष रह गया है और भारत को यह पेनाल्टी कॉर्नर मिला है। चौथे क्वार्टर के समाप्ति के 2 मिनट पूर्व भारत 1 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रहा है। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग करती है भारतीय टीम। पुश करने के लिए खिलाड़ी गुरजोत मौजूद है। 2 सेट तैयार है। गेंद को फेंका गया और इस तरह से शूट किया गया, लेकिन गेंद साइड लाइन से, गेंद बैक लाइन से बाहर और खतरा टला। अभी भी हमला बनाने की पूरी कोशिश कर रही है मलेशियाई टीम। भारत 1 के मुकाबले 3 गोल के आगे चल रहा है। मलेशिया का हमला बनता हुआ शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ, मलेशियाई खिलाफ फाउल हुआ और ये फ्री हिट मिला हुआ है भारत के लिए। दूसरा सेमीफाइनल भारत और मलेशिया के बीच में वक्त अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। हालांकि मलेशियाई टीम काफी प्रयास कर रही है गोल अंतर कम के इक्वलाइजर करने के लिए। इसी बीच में हमला बनता हुआ भारत का लंबा थ्रू पास दिया गया था, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी को रोका गया और इस तरह से गेंद अभी भी मलेशियाई खिलाड़ियों के पास है, मदरेका के करीब में। मैच समाप्त होने में 1 मिनट का समय रह गया है, लेकिन भारतीय टीम जहां रक्षण में लग गई है, वहीं मलेशिया का जोरदार हमला होता हुआ गेंद को कब्जे में कर दिया भारतीय डिफेंडर ने और इस तरह से खतरा टला। धीरे धीरे समय अब समाप्ति की ओर जाता हुआ भारत फाइनल में जा रहा है मलेशिया के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराकर, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होने की पूरी संभावना दिख रही है। हालांकि मलेशियाई टीम बराबर डी के अंदर दाखिल हो रहे हैं और शूट कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर की, जिन्होंने गेंद को बचा लिया, गोलकीपर विक्रमजीत सिंह ने। और इस तरह से फिर दाहिने छोर से हमला बनता हुआ, लेकिन जिस तरह से ये शूट लिया गया भारतीय डिफेंडर से लग के गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है। 4 सेकंड का खेल रह गया है। हालांकि बराबर दबाव बना रखी है मलेशियाई टीम। धीरे धीरे मैच अब समाप्त हो चुका है। भारत फाइनल में एशिया कप के जा चुका है। भारत का मुकाबला कल फाइनल में पाकिस्तान से होगा। भारत 4 बार इस खिताब को जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान 3 बार इस खिताब को जीता है। और जो मुकाबला होगा उसमें एशियाई शैली की हॉकी देखने को मिलेगी। मैं अशोक गुप्ता अब दूसरे सेमीफाइनल में स्कोर भारत और मलेशिया का बताते हुए आप सभी दर्शकों और श्रोताओं से स्टूडियो वापस जाता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।